सामने वाला इंसान पीस डिजर्व करता है या नहीं करता है ये हमें नहीं पता। वो अपनी जिंदगी जी रहा है अपने नेचर एंड नर्चरिंग के अनुसार, लेकिन हम अपनी जिंदगी जीना है अपने नेचर और नर्चरिंग के अनुसार। हमारा नर्चरिंग अगर अच्छा हुआ है तो हमें अच्छे से जिंदगी जीना है, हमारा नेचर अगर अच्छा है तो हमें अच्छा ही जिंदगी जीना है। अगर हम शांति प्रिय व्यक्ति है, अगर हम सही है, अगर हम निर्भय है, अगर हम किसी अन्याय को नहीं सहने वाले हैं तो वैसे ही रहना है और वैसे ही आगे जाना है। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग दिमाग में गुस्सा, नफरत या द्वेष लेके बैठे रहते हैं और उनकी क्रिएटिविटी टोटली किल हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से फॉरगिविंग एंड क्रिएटिविटी का क्या कनेक्शन है ये जान लेते हैं। ये वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन ज़रूर इसे आप अंत तक सुने। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू। वेल फ्रेंड्स, आज हम फॉरगिव सेशन में काम करेंगे। फॉरगिव पर आज का जो सेशन है ये फॉरगिव सेशन होगा। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब जोर से बोलिए, भुलाना। ओके, माफ करना। ठीक है, तो क्यों करना है फॉरगिव? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी इंसान को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर उसने आपके साथ बहुत बुरा भला किया हो तो क्यों? अगर उसने तो आपका बहुत नुकसान किया है, हाँ, अपने पीस के लिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि एरर इज ह्यूमन। एरर मतलब गलती किससे होती है? इंसान से होती है। बट फॉरगिव इज डिवाइन, मतलब माफ करने वाला ही, माफ करना एक श्रेष्ठतम क्रिया है, डिवाइन क्रिया है। मतलब क्या बोलते हैं इसे? सबसे उच्चतम क्रिया है माफ करना। क्यों माफ करना है? बोलिए, क्यों माफ करना है? उसकी सोच उसके बस में, अपनी अच्छी सोच अपने बस में। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत काम किया, गलत बात कही, या आपका नुकसान किया, या आपको परेशान किया, या आपका काफी बड़ा भारी नुकसान किया है, या आपका इंसल्ट किया है, या आपको किसी ने बुरा भला कहा है, या तो आपको टिपिकली मतलब बहुत भारी नुकसान कर दिया है कि आपको 10-15 साल पीछे लेके गया, तो तब भी उसे फॉरगिव करना चाहिए? यस और नो? बोलिए। क्या हुआ? नहीं करना चाहिए? यस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज जैसे अभी विजेता ने कहा कि उसकी सोच उसके पास, अपनी सोच अपने पास। मुझे एक चीज बताइए कि जो भी घटनाएं घटी है आज अभी इसी क्षण तक, आज अभी इसी क्षण तक, ठीक है, क्या आप उस चीज को बदल सकते हैं? यस और नो? आप तो बदल नहीं सकते। तो फिर क्या करें? अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके पास, आज सभी के पास मोबाइल है ना? अगर इस मोबाइल में कुछ वायरसेस घुसे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। क्या वायरस से हुआ डैमेज आप उसको करेक्ट कर सकते हैं? पिछला वाला? यस और नो? आपके कॉल कट गए होंगे, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा, या कुछ, उसका डैमेज आप करेक्ट कर सकते हो? क्या उस वायरस को बाहर फेंक सकते हो? कर सकते हैं ना? तो वैसे ही दोस्तों, जो पास्ट में घट चुकी घटनाएं हैं उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? यू कैनॉट चेंज द पास्ट। क्या चेंज कर सकते हैं? बट वी कैन डिलीट द पास्ट। क्या हम उस पास्ट को डिलीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पास्ट को अगर डिलीट करना है तो सबसे बड़ा तंत्र है फॉरगिव। क्यों? क्योंकि हम पास्ट को चिपक के बैठे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरा ये नुकसान किया था, उसने मेरा बहुत भारी इंसल्ट किया था, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, ठीक है?
ये इंसान सही नहीं है ना, उसने मुझे ऐसा बैड टच किया था, उसने मेरा धंधे का नुकसान कर दिया, उसने मेरा पढ़ाई में नुकसान कर दिया, है ना, मेरे पैसे का नुकसान कर दिया, मुझे इसने बहुत बुरा भला कहा था, मैं इसको एक बार तो जिंदगी में थप्पड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी, है ना। मुझे एक चीज बताइए कि जो पास्ट में घटी घटनाएं हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है अभी किसी का भी नहीं है ना, क्या आपके लाइफ में जो पास्ट में अच्छी चीजें हुई थी उसके ऊपर कंट्रोल है आपका? मान लीजिए आपने कभी बहुत अच्छा आपको कोई चीज मिल गई, सफलता मिली, उसके ऊपर अभी कंट्रोल है आपका? यस और नो? नहीं है। बुरी चीजों पर कंट्रोल है, अच्छी पर भी नहीं, बुरी, मतलब पास्ट के ऊपर आपका कंट्रोल है कोई? यस और नो? पास्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या करें इसका? कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन देखिए, पास्ट के एक्सपीरियंस से ही इंसान आगे चलता है। तो कौन से एक्सपीरियंसेस अंदर रखने चाहिए? मान लीजिए इस कंप्यूटर में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, अच्छे एप्स है और कुछ बुरे एप्स भी है। तो बुरे एप्स है, कुछ टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हुई है, जो कुछ बुरे वायरसेस है, मालवेयर्स है, तो उसके क्या, उसको अंदर रखना है नहीं रखना? उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अगर तंत्र है तो क्लीनिंग प्लस फॉरगिविंग। फॉरगिव क्यों करना है? अभी चलो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी आपको कैसे बैठना है? आप ऐसे बैठे हैं ना, तो कंधे ढीले छोड़ देना है, गर्दन को ऐसे नीचे लटकाना है, पूरा ढीला ढाला बैठ जाना है, एकदम पूरा ढीला ढाला, एकदम ढीला ढाला, जितना ढीला ढाला बैठ सकते हैं। और जो इंसान ने आपको तकलीफ दी थी उसका चेहरा सामने लाओ, आंखें बंद करके चेहरा सामने लाओ, पूरी तरह से चेहरा सामने लाओ। अब याद करिए उसने आपको क्या तकलीफ दी थी। या तो किसी ने आपको बुरा भला कहा होगा, या तो आपको चोट पहुंचाई होगी, या तो आपका पैसे में नुकसान किया होगा, या तो आपको परेशान किया होगा, या आपके शरीर को बैड टच किया होगा, या तो आपके ऊपर कोई अत्याचार किया होगा, या तो कुछ किया होगा। तो कोई भी हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई अननोन इंसान भी हो सकते हैं। और ऑब्जर्व कीजिए आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या हो रहा है शरीर के अंदर, मन के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, सांस कैसे चल रही है। देखिए क्या गुस्सा आ रहा है, या हाथों की उंगलियां एकदम ये हो रही है, टाइट हो रही है, या कुछ हो रहा है। एक सांस छोड़ दीजिए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। यस, आगे खोलिए। चलिए मुझे बताइए क्या क्या हो गया, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। यस, बताइए क्या क्या आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए। ऑनलाइन बोलिए। हार्ट बीट इंक्रीज हुई। हाँ, हार्ट बीट इंक्रीज हुई। हार्ट बीट इंक्रीज हुई। यस, वेरी नाइस। और मसल टाइट हो गए, ऐसे क्लींच हो गए, फिस्ट क्लींच हो गई। और गले में कुछ महसूस हुआ किसी को? एम्प्टीनेस आया माइंड में। एम्प्टीनेस आ गया। गले में कुछ हुआ किसी के? ऐसे कुछ हुआ? गला सूख रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है, किसी ने दबाया, चोक हो रहा है। और क्या हो रहा है? और क्या हुआ? गुस्सा आया, नफरत आई, उस इंसान की शक्ल ना देखो जिंदगी में, साले को तोड़ दूं, थप्पड़ मार दूं, कुछ तो ऐसा आया। अब मुझे एक चीज बताइए, ये सारा किसके साथ घटा? किसके साथ? खुद के साथ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जिस इंसान के बारे में आप इतना लंबा सोच रहे हो, क्या वो इंसान अभी क्या कर रहा होगा?
हाँ? कुछ काम करना होगा अपना दोस्त। अपना बस काम कर रहा होगा साला, खा पी रहा होगा। अभी कितना बज गया? 10 बज गया, 9:45 बज गया। अभी तो साला उठा भी नहीं होगा। हाँ? उठा होगा तो साला कहीं घूम रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। क्या पता तकलीफ किसे हुई, उसको या आपको? वो इंसान तो है भी नहीं यहाँ पर, है ना? किसको तकलीफ हुई? खुद को तकलीफ। देखो ऐसा आ गया, है ना? अंदर से निकल रहा है ना बहुत सारी चीजें। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर इतनी सारी तकलीफ किसको हो रही है? अपने को हो रही है, अपने मन को हो रही है, बॉडी को हो रही है, हार्ट को हो रही है, प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है ना? सेपरेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रहा है, इंसल्ट किया हुआ, अपमान की आग में जल रहा है कोई इंसान, है क्या नहीं? तो मुझे एक चीज बताइए, ये सारा इफेक्ट किसमें जा रहा है? माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। किसके? खुद के, है ना? तो नुकसान किसका हो रहा है भाई? खुद का हो रहा है। इसीलिए इसे फॉरगिव करना है। सामने वाला इंसान चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसने जो भी कुछ एक्ट किया हो, इट इज पास्ट। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, बट वी कैन डिलीट द पास्ट, एंड वी हैव टू डिलीट द पास्ट। क्यों डिलीट करना है? कि अपना कंप्यूटर सही करना है भाई। ये अगर सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या होगा? करप्टेड रहेगा, काम नहीं करेगा। वो जो आउटपुट आपको देना चाहिए वो आउटपुट देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्लीन करो, आगे बढ़ो। क्या मुझे एक चीज बताइए, पास्ट में घड़ी घटनाओं पर अपना कोई कंट्रोल है ही नहीं है, तो उनको याद करेंगे या अभी कुछ नया करेंगे? अभी करेंगे भाई, अभी शुरू करेंगे, एक नया सिरे से शुरू करेंगे। हमने सीख चुके हैं कि अभी हम सारी चीजें सीख चुके हैं कि कैसे शुरू करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। बहुत सारी चीजें सीखते सीखते अभी पिछले इसमें सेशन में हमने सीखा था हाउ टू कम्युनिकेट करके इफेक्टिवली, है ना? पावरफुली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी सीखना जरूरी है कि अगर हमने कम्युनिकेट किया है अच्छी तरीके से हमारे माइंड के साथ, ये कम्युनिकेशन कैसा था अभी वाला? सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था, क्योंकि हम अपने साथ ही गलत कम्युनिकेशन, सेल्फ कम्युनिकेशन है ना, तो ये गलत कर रहे थे। तो इसे फिर बाहर फेंक देना है। तो कैसे फेंकेंगे? सबसे आसान सा रास्ता है फॉरगिव। फॉरगिव करना, माफ करना। क्यों माफ करना है? कि उस समय उस स्थिति में जो भी इंसान ने जो भी हरकत की थी आपके साथ, या तो कहीं तो आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐसा हो चुका था। आपकी थी या नहीं थी, दैट इज इमटेरियल स्टोरी। लेकिन घटना तो हो चुकी है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल तो है ही नहीं है। तो अभी क्या करना है? अभी हमारा कंप्यूटर क्लीन हो, और ये क्लीन नहीं होने की वजह से मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे वायरसेस हो गए तो उसका स्पीड कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। क्या आपको लगता है कि आपका मोबाइल यहां से आगे भी स्लो चलता रहेगा? ये सुन लो, आपको फास्ट चाहिए ना भाई? आजकल तो कितने जीबी का रैम आता है मोबाइल का? लेटेस्ट कितना जीबी है? 16 जीबी है। तो आप 16 जीबी से चलेंगे या 1 जीबी से चलेंगे? अगर वायरसेस डाल दे तो आधा जीबी भी नहीं काम करेगा भाई, 1 MB पर भी चला जाएगा, पता नहीं कितना, बार बार हैंग हो जाएगा, बार बार वो उल्टा घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा और आप परेशान हो जाएगा और गुस्सा आके फिर तोड़ दोगे उसे, है ना? या तो बोलेगा यार मोबाइल ही नहीं चलता। किसमें प्रॉब्लम है? मोबाइल में है या सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में तो हमारे प्रॉब्लम है, समझ गए? ये वाला सॉफ्टवेयर में क्योंकि हमने कचरा रखा है तो उसे बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? द बेस्ट वे, इस मोबाइल को क्लीन कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर का सेटअप मार देते हैं ना, कुछ तो करते हैं ना, वो जाके बोलते हैं इसका यार सॉफ्टवेयर मार देना, है ना? तो वो सॉफ्टवेयर क्लीन करता है वो बंदा, जो भी कुछ कंपनी का जो सर्विस स्टेशन होगा वहां पे ले जाके वो सॉफ्टवेयर नए सिरे से वो कर देगा, मतलब फॉर्मेटिंग कर देगा, और आपका मोबाइल ये जो आपका हो गया काम खत्म। तो वही फॉर्मेटिंग करने का सबसे बेहतर तरीका है फॉरगिव करना, माफ करना। क्योंकि देखिए कि हर एक इंसान अपने नेचर और नर्चरिंग के अनुसार काम करता है। नेचर क्या होता है? नेचर मीन्स स्वभाव, है ना? और नर्चरिंग
जैसे अपब्रिंगिंग किया है, जिस किसी इंसान को पाल पोस के बड़ा किया है, दैट इज नर्चरिंग, है ना। तो हर एक इंसान जो भी कुछ एक्ट करता है, जो भी कुछ बिहेवियर करता है, वो उसके नेचर और नर्चरिंग के अकॉर्डिंग करता है। अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपका नर्चरिंग अच्छा हुआ है, तो आपने कैसा बिहेव करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए या उस इंसान जैसे करना चाहिए जिसने आपको तकलीफ दिया? क्योंकि उसका नर्चरिंग ऐसे हुआ है, उसका नेचर ऐसा है। समझ रहे हैं आप चीज को? तो क्या उसके नेचर और नर्चरिंग के अनुसार आप काम करेंगे या अपने नेचर और नर्चरिंग के अनुसार काम करेंगे? अपने से करोगे ना, क्योंकि भाई अपना कंप्यूटर है, अपने को चलाना है, 100 साल के लिए मिला है, बहुत ही फैंटास्टिक। और अगर करप्टेड कंप्यूटर यहां से आगे, मुझे एक चीज बताइए, कितने साल की जिंदगी है? 100 साल की है ना। प्रिस्क्राइब कितने साल की भगवान ने लिख के दिया है? कितने साल की जिंदगी? 100 साल की दिया। आपके हाथ में, आपने कितना उसको ये करना है। आपने करप्टेड कर दिया तो कितने साल में पैकअप हो जाएगा? अगर कंपनी ने बोल दिया कि ये मोबाइल 5 साल बहुत ही फैंटास्टिक चल सकता है, लेटेस्ट मॉडल है, आईफोन 13 है, प्रो है, बिल्कुल चलाओ, 5 साल चलता रहेगा, ठीक है। और आप अगर 1 साल में इसके अंदर बहुत सारा कचरा भरोगे तो फिर क्या होगा? चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो 25-30 साल में लोग मर रहे हैं आजकल, समझ गए? 25-30 साल में लोगों को डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कचरा भरा पड़ा है अंदर। देखो, बहुत ही सिंपल सा हिसाब है ना। कोई डर के मारे जी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। कोई मेंटल प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारा ये हो रहा है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या? मनोशारीरिक विकार, है ना। यहाँ पे पेन हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हो क्यों रहा है? वहां पे वायरस है, उससे काम नहीं चल रहा है ना, पूरा स्क्रीन चल नहीं रहा है। मोबाइल में वायरस हो गए तो सारे ऐप गड़बड़ हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं। व्हाट्सएप में एक चीज खोलोगे तो घूमता रहेगा 3 मिनट तक, और फिर खोलेगा, फिर उसको टच करोगे तो फिर ओपन नहीं होगा। समझ रहे? आपका डे टू डे लाइफ यहाँ पर हो रहा है केवल इन्हीं सारी चीजों की वजह से, गार्बेज की वजह से। तो क्या गार्बेज अंदर रखना है या नहीं रखना है? फेंकना है ना। आज आपको समझ में आया ना किसे बाहर फेंकना है। वो डर हो सकता है, या गुस्सा हो सकता है, नफरत हो सकता है ना, निराशा हो सकता है, दुख हो सकता है, इंसल्ट हो सकता है, अपमान हो सकता है, जो भी है, कितनी सारी चीजें हैं। नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, नकारात्मक विचार हो सकते हैं, नकारात्मक लोग भी अंदर हमने पाल के रखे हैं कि जिसने इंसल्ट किया है उसको याद रख रहे हो। मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी इंसान ने आपके लिए अच्छे काम किए वो इंसान याद आता है, या जिसने बुरा काम किया वो इंसान याद आता है? कौन याद आता है? क्यों? वो क्या भगवान है? उसको याद करोगे? समझ में आया? किसको याद करना चाहिए? जिसने हमें मदद की। किसने सबसे ज्यादा मदद की आपको? चलिए बताइए, किसने सबसे ज्यादा मदद की इस दुनिया में? तो किसको याद रखना चाहिए? माता पिता को याद रखना चाहिए, अपने भाई बहन को याद रखना चाहिए, अपने परिवार को याद रखना चाहिए, अपने जो प्यारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने कठिन समय में आपको मदद की है उनको याद रखना चाहिए, है कि नहीं? जो टीचर्स हैं उनको याद रखना चाहिए, जिन्हें हमें इस काबिल बनाया सोचने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। या उन इंसान को याद रखोगे जिन्होंने आपके लिए नुकसान पहुंचाया? समझ में है? हम उल्टा काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? इसे सीधा करना है, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं, उसका सुल्टा करना है। कैसे कर सकते हैं? फॉरगिव करना है। तो आज मन ही मन में, मन से बिल्कुल ये सारी चीजों को निकालना है। फॉरगिव कैसे करेंगे? कि अब सुनने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन है बड़ा आसान। करके देख लीजिए। जब मैं ये सेशंस करता हूं मैं अपने वर्कशॉप में, तो लोग रियल लाइफ में फ्री हो जाते हैं। और आज आप भी फ्री हो जाइए उन सारी चीजों से जो नोन एंड अननोन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, या कुछ तो आपके मन में है उनके प्रति बुरी भावना है। वो सारे हम अगर किसी के प्रति हमारे गुस्सा है तो कहाँ पे चढ़ता है वो?
हाँ, दिमाग में। दिमाग कहाँ पर है? इधर है ना? कहाँ पे है? बोला ये इधर पे चढ़ा हुआ है साले को, है ना? उसको उतार के कहाँ लाना है अभी? कहाँ पे लाना पड़ेगा? अच्छा, प्यार कहाँ होता है? हाँ? दिल में। तो दिमाग से उतार के कहाँ लाना पड़ेगा उसे? दिल में लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए बात को, क्योंकि उसे तब तक हम उसको यहां से यहां तक नहीं लाएंगे तो उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। तरीका यह है, बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका, कि मुझे एक चीज बताइए, तकलीफ देने वाला श्रेष्ठ है या माफ करने वाला श्रेष्ठ है? तकलीफ देने वाला। सबसे पहले एक कहावत है कि अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हो तो खोदने वाले को पहले उसमें उतरना पड़ता है ना? समझ गए? तो वो परेशान है गड्ढा खोदते खोदते, समझ गए? तो वो परेशान ही रहेगा भाई, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, उसे सिंपल सा माफ कर देगी, छोड़ो यार इसका दिमाग ही नहीं चलता, इसको माफ कर देते, है ना? क्योंकि घटना तो बहुत पहले घट चुकी है। कोई भी हो सकता है, अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या तो अपने परिजन हो सकते हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति भी हो सकते हैं, कभी कभार लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। कभी कभार एक ऐसा एक एज होता है कि जिस एज में अपने को सबसे ज्यादा अपने माता पिता के प्रति नफरत हो जाती है। यस और नो? कौन सा एज है वो? टीनेज। क्या होता है उस समय? चलो टीनेज वाले बताओ, क्या होता है? बोलो बोलो। उनका करना होता है, नहीं करने देते। है ना? ऐसा लगता है कि साला ये बहुत पीछे पड़े हुए, हाँ, ये तो बिल्कुल आउटडेटेड है, पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में मोबाइल देखा भी नहीं होगा आपने, ये आपको सिखा रहे हैं मोबाइल में लगाओ करके हाथ, है ना? ऐसा लगता है ना? तो कभी कभार ऐसा एज में बहुत गुस्सा आता है, नफरत लगता है, तो लेकिन नुकसान किसका होगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, कंप्यूटर किसका खराब हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। उसका सारा प्रेशर हार्ट पे आ रहा है, ब्रेन पे आ रहा है, सारी बॉडी पे आ रहा है, सारे क्या ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या आप कोई काम कर सकते हैं? अगर स्टूडेंट है तो स्टडी कर सकता है? यस और नो? मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी ने बोल दिया बंद करो मोबाइल और स्टडी करो, क्या होता है उस समय? हाँ, क्या होता है? टीनेज, हम टीनेज में टीनेज वालों बोलो, क्या होता है? कैसे लगता है? पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल, है क्या नहीं? कैसे लगता है? नहीं करूंगा, अब बैठूंगा, मोबाइल ले ले तू, ठीक है, लेकिन आप किताब खोलूंगा लेकिन देखूंगा भी नहीं उसके अंदर। अब मुझे क्या आंख में घुसाएगा है ना? बोलो बैठ जाओ अभी पढ़ाई करने के लिए, 1000 बार बोल दिया तब भी नहीं कर रहा है। तो किसका नुकसान हो रहा है? समझ गए? तो वो होता है, कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स है, कुछ एज का इफेक्ट है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो चुका है। ऐसा है नहीं कि किसी के साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी तो हुआ है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि दुनिया में हमें सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? हमारे माता और पिता, है ना? वो मदद करते हैं, ये दो इंसान जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जब आप छोटे थे, जब आपको कुछ आता नहीं था, जब आप बिल्कुल पॉटी करना भी आपको ढंग से नहीं आता था, सू करना भी नहीं आता था, तो किसने सिखाया? उन्होंने ही सिखाया, है ना? तो सबसे ज्यादा सेल्फलेसली मदद हमें अपने माता पिता करते हैं। अगर माता पिता के प्रति मन में कोई भी मलाल है, कोई भी अगर नफरत है, तो उसे फॉरगिव करना जरूरी है, क्विकली। भाई बहन है, हमारे परिवार के लोग हैं, कुछ दोस्त है, कभी कभार हमें टीचर के प्रति भी नफरत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है मन में, आता है कि नहीं? कब आता है? मारते हैं टीचर। इसका मतलब आपने मार खाया है, मैंने तो बहुत खाया है। हमारे समय का मार तो बहुत बहुत तगड़ी पड़ती थी, पता है? बहुत, और ऐसे वैसे नहीं, वो हाथ से ही पीटते थे, पता नहीं, और हाथ ऐसे मजबूत होते थे टीचर्स के कि आपको सुसु निकल जाएगी,
वैसे पता है मारने का तरीका ये था, जब तक वो सू नहीं करता पैंट में तब तक उसको पीटो फिर दोबारा करेगा ये काम करेगा नहीं। तो आजकल तो वो चलो जोक्स अपर, आजकल तो वो सब सिस्टम बदल गया है कि आज मार पिटाई तो करते नहीं टीचर्स, वो कानूनन बिल्कुल जायज नहीं है। तो सुधार अभी बहुत सारे आए हैं। तो लिबर्टी बहुत मिल चुकी है, लिबर्टी का फायदा हमने अपने लिए लेना है। और जो भी मन में अगर नफरत है, किसी के प्रति गुस्सा है, द्वेष है, तो ये यहाँ पे है, यहाँ से उठा के फेंक देंगे, ये क्लीन हो जाएगा, फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। ये इसमें क्या है, दिल में क्या है, प्यार है, और क्या है, और क्या है, खुशी है, और क्या है, आनंद है, सारे पॉजिटिव इमोशंस है ना, जोश है, आत्मविश्वास है क्या नहीं, और क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, आज मैं करके रहूंगा, आज मुझे ये तो करना ही है। तो ये सारी चीजें है ना, कहाँ पे है तो सर दिल में, प्रैक्टिकली दिल में कुछ पता नहीं, समझ लीजिए सारा तो दिमाग में ही होता है, लेकिन स्क्रीन में कुछ होता है क्या प्रैक्टिकल, कहाँ पे होता है, इसके जो कंप्यूटर में किस में होता है, प्रोसेसर में होगा, अंदर रैम होगा, प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड होगा, सभी में होता है, स्क्रीन में सिर्फ दिखता है। वैसे हमारा हाथ जरूर इधर जाता है, लेकिन होता कहाँ पे, यहाँ पे दिमाग में। तो दिमाग का कचरा पूरा निकाल देना है, और आज वही काम करेंगे। इस सेशन के बाद जब आप फॉरगिव करेंगे, क्या करना है मैं सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे फॉरगिव का, और आप जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे करेंगे। उसके बाद टिपिकली उसके बाद जिस इंसान को आपने फॉरगिव किया है, या तो उसे आप कॉल कर सकते हैं और सॉरी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो पूरा नहीं होता तब तक, ठीक है, या तो मन ही मन में उसे सॉरी बोल दीजिए। अब गलती तो उसने की है, ऊपर से सॉरी भी हम ही बोले, इसको क्या बोलेंगे, ईगो, ईगो अगर आएगा तो यू कैन नॉट फॉरगिव, ठीक है। ईगो छोड़ते हुए, क्योंकि हमें क्लीन करना है, व्हाई टू फॉरगिव, अपने आप को क्लीन करना है भाई। वो सब कचरा हमारे थोड़ी मोबाइल में रहेगा, चलेगा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो वो सारा निकालना है, तभी हमारा चलेगा ही नहीं। हम कब आउटपुट देंगे, जो आउटपुट यंग जनरेशन जैसे आप है सभी। आप मुझे एक चीज बताइए कि किसी देश को अगर बहुत ऊंचाई पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी पावर लगानी पड़ेगी, कौन सी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यूथ की पावर, वो आपकी है सत्य। वो यूथ की पावर अगर इस्तेमाल करेंगे, सबसे दुनिया में सबसे यंग देश कौन सा है, इंडिया है, सबसे यंग है। अगर यूथ की पावर को हम इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कितने तो सालों की गुलामगिरी से हम बाहर निकल चुके हैं, है ना। पहले तो मुगलों की गुलामगिरी थी, उसके बाद अंग्रेजों की आ गई, है ना। तो कुछ तो मानसिकता ऐसी हमारी बन चुकी थी, लेकिन अभी हम उभर रहे। सबसे यूथ हमारे देश में है। अगर यूथ ने ठान लिया तो कोई भी चीज कर सकता है, कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी इनोवेशन कर सकता है, एक्सप्लोरेशन कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जॉब्स कर सकता है ना, फार्मिंग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, जो भी कुछ बनना है आप जो चाहे बन सकते हैं, बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। जो पहले वाली हमारा जो भारत देश था, भारत भूमि थी, कैसे थी, समृद्ध थी ना, सोने की चिड़िया कहते थे ना, क्यों, क्योंकि वहां पे सब समृद्ध था। तो वहां तक वापस जाने के लिए हमें पहले सबसे पहले ये मेंटल हाउस क्लीन रखना पड़ेगा। जब जितना क्लीन होगा उतना वो फैंटास्टिक काम करेगा, उतना फैंटास्टिक काम करेगा तो कुछ तो क्रिएशन करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, और वो क्रिएटिविटी वर्ल्ड में सिर्फ आपकी होगी। क्योंकि जो भी क्रिएट करता है ब्रेन, वो कौन करता है, आपका अपना कर रहा है ना भाई। मान लीजिए अगर ये कुछ क्रिएट कर रही है तो मैं कर सकता हूं क्या वो क्रिएशन, आप कुछ कर रहे हो तो कर सकते हो, ये कोई कर सकता है दूसरा, दैट इज योर ओन क्रिएशन। ध्यान से सुनिए,
क्रिएटिविटी तभी बढ़ सकती है जब आपका ये जो मेंटल हाउस है वो क्लीन हो। अगर वहां पे पूरी बस पूरी है, पूरे वायरसेस है, पूरा गुस्सा, नफरत, द्वेष, सारा चीज भरा पड़ा है, तो क्या होगा? वो क्रिएटिविटी आएगी? काम ही नहीं करेगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि उधर रखो मोबाइल, इधर पढ़ाई करो, क्या पढ़ सकता है इंसान? नहीं पढ़ सकता। तो वैसे ही नफरत अगर अंदर होगी, गुस्सा अंदर होगा, बहुत सारी चीजें अंदर होगी, तो हम काम नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कॉमन मैन जैसे जिंदा रहेंगे। समझ रहे? कॉमन टू अनकॉमन जर्नी हमें स्टार्ट करना है। कॉमन टू अनकॉमन कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे? तो क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी हमें करनी है और अपने मन से आएगी ऑटोमेटिकली। आज तक आपने देखा होगा जिसने उच्चतम क्रिएटिविटी की है दुनिया में, वो साइंटिस्ट लोग हैं, वो महात्मा बन चुके हैं, है ना? अगर इन सारे लोगों का आप अगर थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनका जीवन बहुत ही सिंपल, सादा और सादे से भी नीचे था। कितने तो सारे नाम ले लो आप, कितने सारे नाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं, है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज का। कोई एम्पायर था इनके पास? कोई एम्पायर नहीं था, है ना? कितने कितने नाम, जितने भी महात्मा गांधी, कोई एम्पायर था इनके पास? कोई एम्पायर नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कोई एम्पायर था पीछे? नहीं था। कोई संपत्ति थी, कुछ का था, कुछ भी नहीं था, है ना? सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्या इनके पास कुछ था क्या? लोकमान्य तिलक, सावरकर जी, कितने लोग हैं, कितने गिनो आप? सर एम विश्वेश्वरैया जो महान इंजीनियर बन गए, है ना? कितने नाम है, कितने भी गिनो, है ना? कोई अंपायर नहीं था। जो देश में इतने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं हमारे, उनके पीछे कोई अंपायर नहीं था। वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बिल्कुल शून्य से लेकर नीचे ये किया। आप सोचिए, आप तो बड़े अच्छे घर में पैदा हुए हैं, सब कुछ को मिल रहा है, पढ़ाई के लिए मिल रहा है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए मदद कर रही है। इन लोगों को तो मदद भी नहीं मिलती थी उस जमाने में। ध्यान से सुनिए, कोई स्कूल मिला नहीं मिला, बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे उस समय। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी क्रिएटिविटी आप करेंगे दोस्तों, उतने आप आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और फॉरगिव करने के बाद ऑटोमेटिकली जिस किसी इंसान ने आपको तकलीफ दिया है उसको मन ही मन में माफ कर दीजिए पूरी तरह से, और बिल्कुल खुले मन से माफ कर दीजिए। माफ करने का वही तरीका है कि अगर जब भी कभी आपको जिंदगी में होता है आई एम सॉरी, शायद आपके प्रति मेरे मन में काफी नफरत थी, लेकिन अभी मेरे मन में आपके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है, खत्म स्टोरी, ठीक है? और आगे बढ़िए। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों ये होगा सही जर्नी, और वहां से आगे आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई तो आपको दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। तब फिर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा क्रिएटिविटी का खेल है, लेकिन जब ब्रेन क्लीन होगा तब, ठीक है? तो आज हम फॉरगिव सेशन करेंगे। यस, समझ में आया क्यों फॉरगिव करना है? बताइए क्यों फॉरगिव करना है? बिकॉज वी डिजर्व पीस। हम पीस डिजर्व करते हैं। एयर इज ह्यूमन बट फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है? सामने वाला इंसान पीस डिजर्व करता है या नहीं करता है ये हमें नहीं पता। वो अपनी जिंदगी जी रहा है अपने नेचर एंड नर्चरिंग के अनुसार, लेकिन हम अपनी जिंदगी जीना है अपने नेचर और नर्चरिंग के अनुसार। हमारा नर्चरिंग अगर अच्छा हुआ है तो हमें अच्छे से जिंदगी जीना है, हमारा नेचर अगर अच्छा है तो हमें अच्छा ही जिंदगी जीना है। अगर हम शांति प्रिय व्यक्ति है, अगर हम सही है, अगर हम निर्भय है, अगर हम किसी अन्याय को नहीं सहने वाले हैं, तो वैसे ही रहना है और वैसे ही आगे जाना है। लेकिन जो
वो इंसान, जो भी कोई इंसान है, जो भी कोई घटनाएं घटी, तो उसको बाहर फेंक देना है, हमारे काम की है ही नहीं है वो, और फ्री होके अपने कंप्यूटर को बहुत फैंटास्टिकली यूटिलाइज करना है। फिर उसका कोई लिमिटलेस चलेगा। इस कंप्यूटर को तो जीबी में नाप सकते हैं, टीबी में नाप सकते हैं, इसको तो नाप ही नहीं सकते आप, इतना आगार है ना। तो उस तरीके से आप जो शुरू करेंगे, करना शुरू कर देंगे, और वही क्रिएटिविटी आपको, खुद को, अपने परिवार को और समस्त देश को और ह्यूमैनिटी को ऊपर उठा सकती है। जितने भी क्रिएशंस है वो किसी हमारे जैसे इंसान ने किए हैं, ध्यान रखिए, तो ऊपर उठना है। तो चलिए चलते हैं एक मेडिटेशन की ओर।